रहीम, मैं अपना नाश्ता तैयार कर रहा था। मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूं। माशाल्लाह तबारकल्लाह, मेरा नाश्ता आज जो है मैंने हुमूस बनाया है। और हुमूस जो है वो छोले से बनता है। ये छोले बोर्ड के बॉटल ले आया था मैं, उनको मैंने सिर्फ क्योंकि एक शख्स के लिए बनाना है। ये जो ग्राइंडर का प्याला ऊपर वाला होता है छोटे वाले, इसके अंदर भर के और उसके अंदर 4 आप है ना लहसुन की फांके डालेंगे। लहसुन की फांके गर्म करके डालें तो बेहतर है, तो उसमें बू कम आएगी, वरना थोड़ी सी बू ज़्यादा आती है लहसुन की। और नींबू का एक कतला निचोड़ के डाला, और तहीना वाइट सॉस जो होता है वो यहाँ पे तहीना होता है, तिल की चटनी है, उसकी बनाना भी मैं सिखाऊंगा। और लाल चटनी मेरी बनी हुई, मैंने वो भी यहाँ पे ऊपर रख दी। लाल चटनी मेरी बनी हुई मैंने रख दी। और जनाब आली मैंने जैतून के बजाय, क्योंकि जैतून का तेल इस्तेमाल करूंगा, ये मशरूम है, तो मैंने मशरूम फ्राई करके ऊपर रखे। और ये मेरी लाल चटनी ऊपर 1 चम्मच रख दी है, ये भी मैंने यहाँ पे रख दी है। और इसके ऊपर मैं हाफ फ्राई अंडा बनाया है, वो डालूंगा और रखूंगा, क्योंकि मैंने आज फुल न्यूट्रिशन वाला नाश्ता करना है, फुल ताकतवर नाश्ता करना है। मैं अंडे बहुत कम खाता हूँ, हफ्ते में 1 दफ़ा खाता हूँ। ये मैंने हाफ फ्राई बनाया है, ये मैंने हाफ फ्राई भी इसके ऊपर रख दिया। अब इसमें जो बाकी चीज़ रह गई है असल खाने की अरबों की, वो है जनाब आली तुरशी। मैं तुरशी आपको बनाना बता दूंगा। तुरशी जो है वो मैं चूल्हा ऑन कर दूं। मैंने 1 गाजर और 1 खीरे की तुरशी बना रहा हूँ, और थोड़ी सी प्याज इसमें डालूंगा ताकि आपके सामने वो तुरशी तैयार हो जाए। तो इस तरह आपको तुरशी बनाने का तरीका भी पता है। तुरशी एक अचार की तरह होता है, इसका जायका जो होता है वो खट्टा होता है, लाजमी बात है, इसमें सिरका पड़ता है और नमक पड़ता है। और इसको भाप दिया जाता है, इस गाजर को और गाजर और अपने खीरे को, और इसमें चाहे तो कोई और भी सब्जी डाल सकते हैं, उसमें हर सब्जी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी प्याज छोटी सी, ये एक वक्त के लिए चाहिए और अभी के लिए चाहिए, तो एक प्याज छोटी सी काट के डाल दी है। और साथ में थोड़ा सा मैंने 1 और खीरा डाल दिया। और डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक, ये मैंने नमक डाला है, नीचे ज़रा सा तेल डाला था ताकि वो लगे नहीं आपको दिखाने, वरना तेल की जरूरत नहीं होती। ये मैंने नमक डाल दिया, नमक डाल दिया। और इसके अंदर मैं सिरका डालूंगा। सिरका इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम, तो मैं इसके अंदर सिरका डालूंगा। और सिरके के लिए मुझे ऐसा चम्मच चाहिए, ये खाने का चम्मच बड़ा चाहिए, मैं वो डालूँ। और डालने के बाद मैं चूल्हा बंद कर देता हूँ, वरना सिरका उड़ जाएगा। और इसका कवर मैं लगा दूंगा और प्रेशर आते ही खोल दूंगा, तो मेरा तुरशी तैयार हो जाएगी। मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच इसमें सिरका डाल दिया है। अब इसका मैं ढक्कन लगा दूंगा और इसको प्रेशर आने दूंगा सिरके के साथ, तो ये मेरी तुरशी तैयार हो जाएगी। आपको तुरशी बनाने का तरीका मैंने सिखा दिया। यानी आप कोई सब्जी लें, खासतौर से गाजर, खीरा, प्याज, ये चीज़ें लें, और लेने के बाद इसमें डाल दें। हम चाहें तो इसमें थोड़े से मैंने वैसे तो मशरूम फ्राई करके ऊपर रख दिए, मेरी प्लेट के ऊपर रख दिया, फ्राई करके मैंने मशरूम से ऊपर रख दिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़े से मशरूम और आपको दिखाने के लिए इसी तुरशी में डाल देता हूँ। तुरशी में जैतून भी पड़ सकते हैं और जैतून भी डाले जा सकते हैं। तो मैंने ये थोड़े से मशरूम के कतले वो भी डाल दिए, और मैं इसको चूल्हे को ऑन कर दिया दोबारा, आपको दिखा रहा था इसलिए मैंने बंद कर दिया था। और कुकर का मैं ढक्कन लगाऊंगा, और जैसी सीटी बजेगी मैं इसे खोल दूँगा। मैं कुकर का ढक्कन लगाने लगा हूँ, और लगाने के साथ मैं इसको जैसी सीटी बजेगी मैं इसे खोल दूँगा। फुल आँच कर देता हूँ, फुल आँच के ऊपर इसको पका दूँगा ताकि जल्द से बन जाए। और इस तुलसी को ऊपर रखूँगा और मेरी प्लेट तैयार हो जाएगी। डेकोरेशन के लिए ऊपर थोड़े से अपने हरे धनिया के पत्ते डाल सकता हूँ और नींबू का कतरा रख सकता हूँ डेकोरेशन के लिए, यानी खाते वक्त भी बिल्कुल। उसके अलावा मैं चीज़ रखूँगा। ये मैंने क्रीम चीज़ निकाली है,
क्रीम चीज़ है ये नादिक की, ये निकाली है, और एक स्लाइस चीज़ रखूँगा। और इंशाअल्लाह रोटी जो है मेरे घर वालों ने मुझे बना दी है, या मैं भी बना देता हूँ। और उसके ऊपर मैंने बटर नहीं लगाया, मैं सूखी रोटी के साथ खाना चाहता हूँ, ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाहता हूँ। और जैतून का तेल इसके ऊपर मैं डालता हूँ। जैतून का तेल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम। मैं जैतून का तेल इसको बताता हूँ, जैतून के तेल में मैं बताता हूँ। और जैतून का तेल अल्लाह के फजल व रहमत से खाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम जैतून का तेल मैं खाऊँ। तो ये ऑलिव ऑयल ये मैं इसमें ऊपर से डालूँगा। इसमें ऑयल ऊपर से पड़ा हो तो खूबसूरत भी लगता है और खाने में बहुत से मज़ा देता है। तो ये हुम्मस है सऊदी अरबों की, और सऊदी की खास तौर से सऊदी अरब की खास डिश है ये। सिर्फ एक प्लेट जो है मेरी वो 5 से 6 रियाल और 10 रियाल तक और 12-15 रियाल तक आती है। अगर इसमें चीज़ें डलवाए आप तो 10 रियाल तक आती है। और एक प्लेट काफ़ी कीमती होती है। मैं इसको एक दफ़ा आपको और दिखा देता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या किया है। सिर्फ इसकी सीटी उठेगी और हमारी कुर्सी तैयार हो जाएगी। कुर्सी इसके ऊपर रखूँगा और आपको दिखाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाश्ता तैयार हो चुका है, ये मैंने प्लेट बना दी है। अब इसको मैं सिर्फ डेकोरेट कर रहा हूँ कि जो चीज़ मैं खाऊँगा इसमें मैं डालूँगा। मैंने तुलसी बना दी है, ये स्लाइस चीज़ है, इसको मैंने थोड़ा सा रोल कर दिया ताकि वो जगह नहीं है इस प्लेट में, तो मैं रख दूँ। स्लाइस में चीज़ रख दी मैंने, अंडा इसके ऊपर रख दिया मैंने, इसके ऊपर नींबू का एक टुकड़ा रख दिया, थोड़ी सी हरा धनिया जिसको मैं मिक्स करके खाऊंगा। और इसके ऊपर मैंने ये लाल चटनी डाली है अपनी बनी हुई, जो ज़रूरी होती है इसके ऊपर, क्योंकि हम लोग मिर्ची नमक खाने वाले लोग हैं, मिर्ची मसाला खाने वाले लोग हैं। ये मैंने इसके ऊपर क्रीम चीज़ रख दिया है, ये क्रीम चीज़ भी मैं इस्तेमाल करूँगा, क्रीम चीज़ खाऊंगा। तो क्रीम चीज़ रख दिया है, इसको निकालूँ मैं कैसे, निकाल देता हूँ। ये क्रीम चीज़ मैंने रख दिया। और जनाब आली डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा धनिया और तुलसी, इसका मैं जिक्र कर रहा था, मैंने बना दी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ज़बरदस्त बनी है। इसमें तो आपको दिखाने में थोड़ा सा जो है बर्तन लाल हो गया था, कोई मसला नहीं है। तो ये मेरी तुलसी आ गई, ये मैंने तुलसी रख दी, इसको साथ साथ खाते जाऊँगा और अल्हम्दुलिल्लाह मज़े लेते रहेंगे इंशाअल्लाह। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर होता है जैतून का तेल, तो हम जैतून का तेल इसके ऊपर डालेंगे। ये मैंने जैतून का तेल इस पर डाल दिया, नींबू है, नींबू इसको निचोड़ेंगे। और जनाब आली इस पर थोड़ा सा नमक हम डालेंगे, और अगर आपका दिल करे तो काली मिर्च भी छिड़क सकते हैं। मैं थोड़ा सा नमक हाथ में लेने के बाद नमक हाथ में लीजिए ताकि पता नहीं लगे कितना पड़ा है। ये मैंने अंडे पे डाल दिया, और बाकी चीज़ों पे नमक है, खाली अंडे पे डालना ज़रूरी था, वो मैंने डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता तैयार हो चुका। और अब इंशाअल्लाह हम नाश्ता करेंगे, और आप मुझे इन दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला तमाम को रिज़्क़ से अता फरमाए और रहमतों से नवाजे। और देखिए ये मेरी प्लेट तैयार, ज़बरदस्त तैयार है। तुलसी है, हुम्मस है, हुम्मस घर में बनाया, तुलसी हमने घर में बनाई, चटनी हमने लाल वाली खुद बनाई, और रोटी बनाई, और ये प्लेट, और मेरा नाश्ता तैयार, ट्रे तैयार। अब मैं इसको जाकर इंशाअल्लाह ताला अपने टेबल पर बैठूँगा और ख़बरें सुनूँगा, और अल्लाह ताला सब पे रहम व करम करे, बीमारियों से और खराबियों से बचा के रखे, गुनाहों से बचा के रखे। और हज का ज़माना है, दुआओं में तासीर होती है, दुआओं में ताकत होती है। हमें खूब दुआएं करनी चाहिए अपने मुल्क के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए, और उसके साथ अच्छे खाने खाएं, सफाई के साथ खाने खाएं, घर में बनाएं, सस्ते अच्छे इकनॉमिकल। और आप जैसे महंगा खाना चाहते हैं तो खाते हैं। इसके अलावा मैं इसमें फ्रूट खाऊंगा, फ्रूट में एक सेब खाऊंगा, ज़रूरी है। तो एक सेब और एक मौसमी ज़रूर खाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि खाऊँ, वो खाऊंगा। मीठे के लिए मैं बाहर के बाज़ारी बिस्किट्स खाऊंगा, वो खाऊंगा। तो ये मेरा सेब है, एक मौसमी मैंने रख दी है। और अगर टमाटर का मज़ा लेना होता है तो मैं एक टमाटर भी रख लेता हूँ, उसको कच्चे काट के खाता हूँ।
इससे मैं एक टमाटर इसमें रख देता हूँ ताकि ये जो टोटल नाश्ता है वो आपको दिखाऊं। दिल करे तो लोग है ना इसके ऊपर वो भी डालते हैं, क्या नाम है, केचप भी डाल सकते हैं। केचप भी है, केचप डालिए। बस उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसकी रेसिपी लिख दूंगा, आप भी बनाइएगा और मेरी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।